ये वीडियो हमारा जो है क्लास 10th के चैप्टर प्रोबेबिलिटी के लिए है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है उसके बारे में जानेंगे थोड़ा। तो प्रोबेबिलिटी जो है उसके बारे में कहता है द चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। मतलब किसी चीज के होने या न होने की जो संभावना है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि प्रोबेबिलिटी हम लोग दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक वैसी चीजों का जिसके बारे में हमें एक्यूरेट कुछ भी पता नहीं है, और वैसा जिसके बारे में कुछ ना कुछ हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बारिश होनी है तो उसकी हम एक संभावना ये कर सकते हैं कि 1/4 चांस है, 1/2 चांस है, 1/3 चांस है होने का। तो फिर हम क्या करेंगे, जो उसके अलावा जो होल होगा, जो होल वन में से अगर घटाएंगे तो फिर होने या नहीं होने की जो बात है वो पता चल जाएगी। दूसरा, हम अगर कोई काम करते हैं, जैसे किसी क्वाइन को टॉस करते हैं, तो वहां पर हमारे पहले से पता है कि आउटकम क्या आ सकता है, हेड आए या फिर टेल आ सकता है। दूसरा, अगर हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं, तो जब डाइस को थ्रो करते हैं तो हो सकता है कि हमारा कहां से कहां तक डिजिट में 1 से लेकर 6 तक में से आए। किसी अगर कार्ड वेल सफल कार्ड में से, पैक में से अगर हम एक कार्ड को निकालते हैं तो संभावना क्या होगी कि उस 52 कार्ड्स में से ही जो कोई एक कार्ड है वो हमारा निकल करके सामने आएगा। तो अगर मान लीजिए कि उस कार्ड के बारे में सारी जानकारी हमें है पहले से, तो हमें संभावना पता चल सकती है कि आने का संभावना किसी एक कार्ड का क्या हो सकता है उस 52 में से। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी के बारे में। दूसरा क्या है कि इस चीज से हमें एक चीज और पता चला कि जो सम है किसी भी चीज के होने या नहीं होने का, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज के होने या ना होने की, वो क्या होगी, उसका सम 1 होगा। ठीक है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी के लिए अगर हम फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करें, निकालें, तो वो हो सकता है कि हमारा फेवरेबल आउटकम बाई ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड या तो टेल, मतलब हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 2। अब अगर हमें हेड के बारे में संभावना निकालनी है तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1। तो हम उसको अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फेवरेबल आउटकम 1 होगा, और ऑल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी में हम लोग को जानना है एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो एक्सपेरिमेंट के बारे में कहता है कि वैसा कार्य जिसको जब हम करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। जैसे हम लोग साइंस में बहुत सारा रिएक्शंस करवाते हैं केमिकल का, तो दो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को लिया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, और उसके बाद कुछ नया सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ आता है। तो वो क्या है, आपका एक एक्सपेरिमेंट है, जिसके बारे में हमने अभी एक एग्जांपल भी यहां दिया है कि रिएक्टिंग टू डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे जानना है रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो जिसके बारे में अब हम लोग क्या जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट से आगे प्रोबेबिलिटी को करवाया जाएगा। ओके।